दोस्तों, मैं लगातार हरिद्वार कुंभ में संतों के दर्शन करा रहा हूँ। कुंभ में ऐसे बड़े बड़े संतों के सानिध्य और दर्शन मैंने कराए हैं जिनके दर्शन से हमारा और आप सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। आज हमारे साथ में हैं महंत गोविंद गिरी महाराज जी। शाही स्नान की तैयारी कर रहे हैं और शाही स्नान का आप में बहुत ज़्यादा उल्लास और उत्साह है। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल 2 शाही स्नान है। तीसरा जो शाही स्नान है, लास्ट वाला जो शाही स्नान है वो 27 का है। तो महाराज जी से शाही स्नान के महत्व के बारे में पूछेंगे और महाराज जी कब नागा संत बन गए उसके बारे में भी पूछेंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। हमारा जो संस्कार हुआ था हमारा सन 2007 में हुआ था जी। अर्ध कुंभी सन 2007 जी। अर्ध कुंभी में जी। जी। और अब हमारा कुंभ हो रहा है पाँचवा कुंभ है गया हमारा। 5वां कुंभ हो रहा है। हाँ जी। तो महाराज जी कितने साल में आपका संस्कार हो गया था? ये हमारा हो गया था 8 साल का। 8 साल की उम्र में? हाँ, 8 साल की उम्र में। महाराज जी 8 साल की उम्र में कैसे घर से निकल आए हैं और मतलब मन कैसे संत बस बचपन से ही निकल गए, बच्चा बुद्धि में ही। अच्छा, नहीं तो बचपन में तो महाराज जी बच्चों का मन जो है उद्यमी होता है, बस उद्यमी में ही निकल गए, उदंड होते हैं। हाँ, बस उसी में ही निकल गए थे, उसी से ही हाँ। अपना भजन अपना उसी नहीं तो पर अपना भजन महाराज जी होता है कि कीर्तन अपना भजन कर रहे हैं, अपना आनंद लेते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। लेकिन बचपन में जो महाराज जी मन होता है वो तो खेलने कूदने का होता है, घूमने फिरने का होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जैसा बालक अपना आया मस्ती में खेलते कूदते निकल गया, अब ये नहीं पता पड़ा कहाँ पहुँच गया, जंगल में पहुँच गया, तो उसके बाद में कोई पता नहीं रहता कहाँ जा रहा है जी। वो अपने मगन में हो जाता है, फिर अपने भजन में हो जाता है जी। जैसा आज मैं बताता हूँ आपको बहुत पुरानी बात, आपने कभी सुना होगा शायद, क्या अपने जूनागढ़ से गुजरात साइड से जूनागढ़ से एक बालक था छोटा सा ही 8-9 साल का जी। अब उसको काई ने यहाँ से जाके कृष्ण भगवान की फोटो तस्वीर दिखा देता है। अब वो तस्वीर लेकर नहीं है, वो मथुरा के लिए कैसे न कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचता है। देखो उसकी माया लगन क्या चीज़ है। लगन एक ऐसी चीज़ होती है, उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, अब उसको तो भगवान से मिलना है तो मिलना है। ऐसी आज भी वृंदावन के अंदर में वो ऐसा बालक है, आज वो सेठ बन गया, जगह भी भगवान ने ऐसी दे दी, वो ऐसी कृपा भगवान की, आज वो आनंद ले रहा, भजन कर रहा, उन्हीं का नाम ले रहे हैं जी। तो कई साल की उम्र में वो निकले थे? वो 8 साल, जैसे हम निकल गए 8-9 साल की में, ऐसे ही वो निकल गए थे। अब कितनी उम्र होगी? अब हमारी 32 साल की। अच्छा, तो महाराज जी जब 32 साल की उम्र हो गई आपकी, तो इस बीच में 8 साल की उम्र से निकले थे, तो घर परिवार की याद? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं जी, कोई यादगारी किसी की कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं। नहीं, अपना भजन करना, अपना आनंद लेना, एक अंत बात है, झगड़ा ना झांसा। अच्छा, अपना किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, अपना भजन करना, आनंद लेना है। ये भजन में क्या आनंद है महाराज जी? आनंद में ये है कि अपने गुरु महाराज का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। अच्छा, एक आनंद में बैठे, जैसे हम एक आनंद में बैठे, कोई किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं करे हमारे को, अच्छा, उसको भजन कहते हैं। अच्छा, नहीं अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमारा भजन ध्यान अलग हट जाता है, आक्रोशित हो जाते हैं। हाँ, हमारा क्रोध एकदम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। हाँ, फिर उसी को वहीं रोकना पड़ता है, हमें क्रोध मानना पड़ता है। अच्छा, नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, तो करके अपना साथ बढ़ जाते हैं। माँ की कभी याद नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, गाय की कोई याद नहीं आती है हमें। अच्छा, कोई याद नहीं, पिताजी होंगे? कोई नहीं, किसी की कोई याद नहीं, सब भगवत भजन में बस अपना आनंद लेते हैं, भजन करते हैं गुरु महाराज का। अच्छा, तो नागा संस्कार हो गया है? हाँ, हमारा नागा संस्कार हो चुका है। नागा संस्कार में तो बड़ी कठिन प्रक्रिया होती महाराज जी। हाँ जी, वो त्याग और वो नागा, वो सब कुछ, उसको तो कोई होश ही नहीं रहता हम कहाँ पहुँच रहे हैं जी। इसलिए हम आनंद लेते हैं, अपना आनंद लेते हैं और आनंद में है। तो हाँ। महाराज जी जैसे शाही स्नान है, 12 को है शाही स्नान, तो उसमें तो आप सबका हुजूम नागा सन्यासियों का सबका वो पूरा जुलूस निकलेगा, बाजी पूरे बैंड बाजा के साथ, बैंड लोग, हाथी घोड़ा सबके साथ तो निकलेगा। महाराज उसमें नाचते कूदते क्यों चलते हैं? वो ऐसा है कि वो अपनी क्रियाओं का प्रदूषण करते हैं। अच्छा, वो कला दिखाते हैं अपनी अपनी सब जी। कि किसकी क्या कला है, क्या नहीं है, सब कला दिखाते हैं अपने अपनी। तो देखते हैं कि कई बार आक्रोशित भी हो जाते हैं, थोड़ी सी विरोध भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, आपस में तलवार भी चल जाते हैं जी। खून खराबा भी हो जाता है, इसलिए उसमें कोई पब्लिक बीच में नहीं आ सकती है शाही में। अच्छा,
पब्लिक अगर आ जाती है तो आप लोग आक्रोशित हो जाते हैं। बस झगड़ा शुरू हो जाएगा, भैया मालूम नहीं पड़ेगा कब क्या हो रहा है। नहीं तो पब्लिक से आपकी क्या नाराजगी महाराज? नाराजी ये नहीं है कि ऐसा होता है इसमें कि सरकार के द्वारा सब चीज़ की व्यवस्था बनाई जाती है। जी सरकार के द्वारा सब चीज़ की व्यवस्था बनाई जाती है, बांस बल्ली से हर चीज़ से, जी कि पब्लिक उधर उधर को ना भागे। जी। जब पब्लिक भागती है ना तो उसमें तलवार और वो सब चल जाती है नेक अच्छा, कहीं लग जाता है, कहीं हाँ। कोई होता है, क्योंकि आप लोग तो खुलकर प्रदर्शन करते हैं। हाँ, तो वो कहीं इसलिए इधर उनको पब्लिकों को दूर रखना पड़ता है। नहीं लगता। अच्छा, पब्लिक दर्शन के लिए चाहती है? बस दर्शन कर सकती है पब्लिक बल्ली के द्वारा ही, जब बल्ली लग रही है उसके द्वारा। अच्छा, आपके रास्ते में ना है? हमारे रास्ते में भी नाम है, मतलब आपके रास्ते में ना है। अगर रास्ते में आए तो आपको ध्यान तो रहता नहीं है उस समय जो है कहाँ तलवार चल रही है, कहाँ कोई पता नहीं है, कहाँ पटा चल रहा है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं रहता, किसी को होश नहीं रहता उस समय किस जगह पर कहीं पर। तो ये शाही स्नान को उत्सव क्यों मानते हैं, इतना आनंद क्यों मनाते हैं? शाही स्नान का क्या महत्व है? उसका अमृत के कारण। अच्छा, उस दिन अमृत की बारिश होती है? उस दिन अमृत की बारिश होती है, देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं उस समय, जी सबके दर्शन मेला होते हैं, आनंद आता है उस समय, जी देवी देवता सब विराजमान होते हैं, जी। उन्हीं की कृपा रहती है, उन्हीं के द्वारा तो शाही पहले स्नान। पहला स्नान जो होता है संतों का, और नागाओं का होता है। पहला स्नान नागाओं का, हाँ, नागा संत नहा लिए, उसके बाद श्रद्धालु। फिर उसके बाद में जून निरंजनी है, महानिर्वाणी है, नाची है, बैरागी है, रामादल के, फिर इनके स्नान होते हैं। उसके बाद आम पब्लिक के स्नान। फिर श्रद्धालु के संतों के स्नान से वो पवित्र हो जाता है स्थल, हाँ जी। मतलब गंगा जी एकदम पवित्र पवित्र हो जाती है, अमृत अमृत हो जाता है जब। अच्छा, ओम गजानंदम भूतगणाभिषेकितम कपीति जम्बो बलचार वक्षम उमास्तम शोक विनाशकाय नमार श्री गजानन भगवान। तो दोस्तों अभी देख रहे थे महाराज जी को 8 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था और अब पूरी तरह से वो भक्ति में लीन है। और वो बताते हैं कि हमारे माता पिता कहाँ पर हैं, उनका भी अब उन्हें याद नहीं आता। तो हरिद्वार कुंभ में ऐसे ही संतों के दर्शन में लगातार आप सबको कराता रहूँगा।